नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं किसी बीमारी, किसी कीड़े के हवाले से बात नहीं करने वाला, बल्कि एक अदना सी तजवीज़ है जो अगर अरबाब अख्तियार तक पहुंच जाए, जो मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों की ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग से बात पहुंच ही जाती है कि अगर गंदम ज़्यादा रकबे पर काश्त करवानी है तो अब ये एक बेहतरीन टाइम है कि गंदम की इमदादी कीमत का तयन कर लिया जाए। और जिस तरह के खादों के हालात हैं, अब डीएपी मजीद महंगी हो चुकी है, यानी 3200 रुपये वाला यूरिया 4500 रुपये में भी धक्के खाकर ब्लैक मार्केटिंग में मिलता है। तो इस तरह फी एकड़ पैदावारी लागत काफ़ी बढ़ गई है। मेरी एक तजवीज़ है कि कम अज़ कम 40 किलोग्राम गंदम का जो रेट है या इमदादी कीमत है वो 5000 रुपये होनी चाहिए, और अगर इससे कम हो भी सही तो 4500 से कम तो किसी सूरत वारे नहीं आती। अब बहुत सारे हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जो ये कमेंट करते हैं कि गरीब मजदूर तबके का भी ख्याल किया जाए। तो मैं आपको बताता चलूं कि पूरे मुल्क की मईशत में सबसे ज्यादा रगड़ा किसान को लगाया जाता है। तो क्या पूरे मुल्क का बोझ उठाने का जिम्मा सिर्फ किसान ने लिया हुआ है? किसानों में भी आपको कोई 2 एकड़ का काश्तकार है, तो कोई 4 का, तो कोई 5 का, उसी से उन्होंने अपने पूरी पूरी फैमिली को फीड करना होता है, बच्चे पढ़ाने होते हैं, बच्चों के शादी ब्याह करने होते हैं। तो क्या ये सिर्फ किसान की जिम्मेदारी है कि हर तरफ से उसे रगड़ा लगाया जाए? मैं आपकी बात मान लेता हूं कि काश्तकार का रेट वही 4000 रखा जाए, मगर मार्केट में गंदम फिर भी 5000 से ऊपर ही बिकेगी। यानी काश्तकार अगर कुर्बानी दे भी देता है, वहां से खरीद ली जाती है। जिनके लंबे हाथ होते हैं, जिनके पास पार होती है, पीआर होती है, वो फिर वही ब्लैक मार्केटिंग करते हैं और महंगे दामों ही चीजें फरोख्त करते हैं। यूं कह लें कि जो दिहाड़ीदार है, मजदूर तबका है, उसको आटा उसी रेट पर ही मिलना है जो उस वक्त का माफिया डिसाइड करेगा। तो इसीलिए काश्तकार का भी ख्याल करना चाहिए कि ना काश्तकार की कमर तोड़ी जाए और ना ही एंड यूजर की कमर तोड़ी जाए। एक ऐसी कीमत होनी चाहिए जिससे काश्तकार को भी रोजगार मिले और जिन्होंने इस आटे को या गंदम को इस्तेमाल करना है उन पर भी गैर जरूरी वजन ना पड़े।